ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जैमा कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बने रहे। आज की वीडियो में हम श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन आपके सामने करने जा रहे हैं। कथा का पूरा फल लेने के लिए कथा को शुरू से अंत तक देखना अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ कथा आपको पसंद आएगी। ओम नमः शिवाय। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला ये व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो ये घर है वे सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाएं। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा शाल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो, जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंसे, घोड़े, ऊंट, हाथी चलने वाले रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीमा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कादसी नामक अन्न, सांवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, 2 यंत्र, चाकी तथा द्रेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊ, दासी, दास, नौकर, पोष्य वर्ग, तृण आदि, पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघनी, खड्ग, भाला, बर्शी, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुदगर, फरसा, पट्टिश, भुषंडी, परिख, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल, मशाल, दीपक तथा दीप आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य शाक तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उस सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। ये सांब शिव, हे दयासागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से संपन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिलपत्रों से शिव मंत्रों के द्वारा होम होता है।
एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भोसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभिष्ट होती हैं, उन सभी को वे पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करेंगे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिक वंदनान मृत्यु मोक्ष्य मामृतात्। ओम नमः शिवाय। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वे प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वे निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वे वनभूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके पास ही रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई की। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो शाप के कारण स्वयं मर जाते, और यदि उन्हें नहीं मारते तो पराजित होकर स्वयं भूखे मर जाते। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वे संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक एक शिव भक्त वैश्य था। जब वे नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण किया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण किया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूँकि सुप्रिय शिवजी का अनन्य भक्त था, इसलिए वे हमेशा शिवजी की आराधना में तन्मय में से लगा रहता था। कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वे क्रोध से उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है, तो उसे डांटते हुए बोला, वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वे जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। घमंडी राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरे नहीं और वे भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने ही में ही लगे रहे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया।
सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट किया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिय आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी ये वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ मुनि, ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक ये तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। ये राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए ये राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां एवं राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वे चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वे मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वे इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वे चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वर के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्म सुखों को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।